किसी भी इलाके को 6 शेड्यूल में शामिल होने से उसे बहुत ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नेंस और स्पेशल प्रोटेक्शंस मिलती हैं। इससे पहले उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए यह नियम बनाया गया था। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देना चाहिए, पर अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए तो होगा क्या, इसको जानना अब और महत्वपूर्ण है। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाएगा तो वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट किए जाते हैं। ये काउंसिल्स एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह से बनाई जा सकती है जो कि स्वयं को शासित करती है, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस करेगी किसी बाहरी नियंत्रण के बिना। ये एडीसी और रीजनल काउंसिल्स अपने लोकल कस्टम्स और नीड्स के हिसाब से लॉज बना सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस इनके लॉज के अंडर ऑपरेट करती है। तो अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए तो लोग अपनी जमीन और रिसोर्सेज को बचा पाएंगे, अपनी खास संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रख सकेंगे, अपने नाजुक पर्यावरण के हिसाब से विकास कर सकेंगे, स्थानीय नियमों से अपने विवाद सुलझा सकेंगे, फैसलों और शासन में खुद हिस्सा ले सकेंगे और इससे फॉरेस्ट, मिनरल रिजर्व और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट्स का कंट्रोल भी एडीसी के अंडर ही रहेगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर लाने की जरूरत भी है और गवर्नमेंट ने वादा भी किया था कि इसको 6 शेड्यूल में लाया जाएगा, लेकिन 2019 और 2025 के बीच में ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा जिसके कारण आज सरकार को रुकना पड़ रहा है। 2020 से ही चीन और भारत के बीच गलवान घाटी पर युद्ध जारी है और इसी दौरान चीन ने लद्दाख से रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की कोशिश भी की है और चाइना ने बहुत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है अलोंग द एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया लद्दाख में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहा है क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट एरिया है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, खासकर चाइना और पाकिस्तान के एक्सपेंशन मूव्स के बाद। लद्दाख में 16,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स में किया गया है। मल्टीपल ब्रिजेस, टनल्स, हाईवेज एंड ऑल वेदर रोड्स का निर्माण किया गया है जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को काफी एनहांस करती है और लद्दाख की इकोनॉमी को भी। इंडिया और चाइना का क्लैश गलवान वैली में हुआ था और उसी गलवान वैली को 255 किलोमीटर की दारबुक शौक दौलत बेग रोड कनेक्ट करती है जो 2019 में पूरी हुई थी 2000 करोड़ की लागत से। ये इंडिया का एक लौता लैंड लिंक है गलवान वैली तक। इसी रोड से हेवी टैंक, स्पेशलाइज्ड ट्रक्स जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कैरी करते हैं का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोड, स्ट्रैटेजिक टनल्स, एयर स्ट्रिप्स बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं जो कि चाइना के किसी भी हमले का जवाब देने में इंडिया की बहुत मदद कर सकता है। तो सोच के देखिए, अगर अब लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाता है तो ये सारे डिसीजंस ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चले जाएंगे जिससे इन सारी होने वाली डेवलपमेंट्स को रोका जा सकता है। लद्दाख एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सरकार लद्दाख को स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से 6 शेड्यूल में नहीं डाल सकती, लेकिन सरकार क्या लद्दाख के लोगों के लिए कुछ कर भी रही है?